को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सभी को खुदा की बरकत शांति मिलती रहे। और आज थोड़ा सा हम लोग लेट हुए हैं, 5 मिनट लेट होने का कारण इसी यही है कि अभी जो फ़ोन पे सबको ऐड करते थे वो बहन अभी शादी में गई हुई हैं और उन्होंने अभी किसी को भी ऐड नहीं करा। हमें अब पता लग रहा है तो इसलिए कॉल मिलाने में थोड़ा सा लेट हो गए। तो आप जितने भी ऑनलाइन अभी जुड़ते हैं, थोड़ा सा आज हम लोग लेट हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन हम लोग जुड़े हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। हम लोग कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। हम कई बार प्रभु के राज्य में इतना साधारण लेके चलते हैं। अब यही चीज़ हमारे ऑफिस की होती है तो हम इतना कैजुअल नहीं होते, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ कागज़ के नोट मिल रहे होते हैं, है ना। कागज़ के पेपर मिलते हैं जिनको हम अपने नोट कहते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की सामान खरीदने में। वो एक मनी है। अब विजुअल मनी आ गई है, इनविजिबल मनी आ गई है, बहुत सी डिजिटल मनी आ चुकी है। इस तरीके की बहुत सी आज हमारे पास मनी है। लेकिन एक मनी जो हमारे स्वर्गीय है, जो हेवनली मनी है, हमारी स्वर्ग का पैसा, स्वर्ग का धन, वो कोई इकट्ठा नहीं करना चाहता। बहुत से लोग इकट्ठा नहीं करना चाहते। आज महीने का पहला संडे है। आज हम लोग प्रभु भोज तैयार करके बैठे हुए हैं क्योंकि मार्च का ये पहला संडे है। आप लोग भी जितने अभी फ़ोन पे हैं या जो ऑनलाइन जुड़ेंगे, आप लोग भी कृपया करके अपने घरों में मेज की तैयारी करके बैठें, क्योंकि आज प्रभु भोज की तैयारी होगी। और प्रभु भोज हम लोग लेंगे वचन के बाद, प्रार्थना के बाद, गीत के बाद। तो जैसे हम संसारिक चीज़ों के लिए टेंशन लेते हैं, हमेशा समय पे पहुंचना, हर चीज़ को प्रायोरिटी देना, हम प्रभु को क्यों नहीं कहते? हम मुंह से तो कहते हैं परमेश्वर तू पहले, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला दर्जा है, मेरे जीवन में पहला स्थान ग्रहण कर। लेकिन इसीलिए लूका की किताब में यीशु मसीह ने कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। हम कई बार होठों से तो कह रहे होते हैं प्रभु तू पहला है, लेकिन हमारे काम प्रभु को आखिरी कर देते हैं। पहला क्या हो गया? धन संपत्ति। पहला क्या हो गया? शादी ब्याह। पहला क्या हो गया? बर्थडे सेलिब्रेशन। पहला क्या हो गया? दोस्ती वगैरह। पहला क्या हो गया? फैमिली रिलेशन और बहुत सी चीज़ें। और यही सब चीज़ें पहला होके क्या ये हमारे को उद्धार की ओर लेके जा सकती है? क्या ये सब बातें हमारा उद्धार कर सकती हैं? क्या ये सब बातें हमें बरकत दे सकती हैं? नहीं। हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा आता है। बाइबल में लिखा है, आशीष ना तो पूरब से होगी ना पश्चिम से होगी। आशीष ना तो पूरब से मिलेगी ना पश्चिम से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के घर से मिलेगी। लेकिन उसी परमेश्वर को, उसी घर को हम हमेशा आखिर में कर देते हैं। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? जहाँ से बरकत आ रही है, जहाँ से बरकत मिलनी है, उन्हीं चीज़ों को हम बाद कर देते हैं उस चीज़ों के लिए जो इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है या छोटी मोटी अभी वैल्यू है। ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा तो ये जो पैसा है, ये जो धन संपत्ति है, ज़मीन जायदाद है, ये लोग हैं, रिश्तेदारियां हैं, ये सब जो ये रीति रिवाज हैं, ये क्या होगा? क्या ये फॉलो होंगे? तब भी नहीं होंगे, ये हम सबको पता है। इसीलिए किसी बहुत अच्छे विद्वान ने कहा है, कभी अगर मन में घमंड आए तो एक बार कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना। कभी अगर मन बहकने लगे, कभी अगर घमंड आने लगे, तो एक बार कब्रिस्तान में जाके बैठ जाना, क्योंकि सब का अंत वही है। सबको वहीं जाना है, सब वहीं पे ही से जाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक घमंड आता है, जैसे वो पता नहीं सालों साल तक जीवित रहेंगे। हमें पता है बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति 1000 साल भी जीवित रहा। धीरे धीरे कम होते 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 और आज देख लो लोग 50 भी क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आज का समय ऐसा आ गया है। और आने वाला समय जो ये पॉल्यूशन वगैरह चल रहा है, जो खाने में मिलावट चल रही है, ये सब चीज़ें, ये क्या पता और कम इस एज को करके लेके आए। क्योंकि जो 1000 साल पहले जीते थे, अब वो अपने 50 साल भी नहीं पूरी क्रॉस कर पा रहे। और 50, 60, 70 तक अगर जाते तो उनको ये कहते कि चलो अच्छी उम्र में चले गए। तो यही सब चीज़ें हैं कि आज हमें सुधरना चाहिए। आज हमें प्रभु के सामने तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये सब बातें बनावटी नहीं है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है हम सबकी। और हमें इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी अब एक बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं वचन सुनते ही ना तुरंत एकदम एक्टिवली मान लेते हैं, जी हाँ ये वचन बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए है, ये सच बोल रहे हैं। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन फिर वही चीज़ों में आ गए। फिर विश्वास ठंडा हो गया, फिर अपने काम काज में फिर वही रोना पीटना, लड़ाई झगड़े, वो सब घमंड वगैरह सब अपना अपना। तो यही सब चीज़ें जब भी लगे
प्रभु के सामने हमेशा एक नए सामर्थ्य के साथ बने रहो। आपको पता है हम पहले भी यही प्रार्थना करते थे, अब भी यही है और आगे भी बढ़ रहे हैं प्रभु में। हमेशा हमारा जोश, हमारी सामर्थ्य, हमारा बोलने का तरीका, हर चीज़ हम प्रभु में नया होते देखना चाहते हैं, नया करते देखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते वही रीति रिवाज वही सब फॉलो करते रहे। इसलिए आपने देखा होगा कभी हम गीत पहले कर लेते हैं, कभी प्रार्थना बाद में, कभी प्रार्थना। एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ये आत्मा की अगुवाई में चलनी चाहिए प्रार्थना। ये रटी हुई अब एक प्रोसेस नहीं बनाना है कि सिर्फ पहले प्रार्थना कर ली फिर उसके बाद। अब हमने वचन को पहले लेना शुरू कर दिया कुछ समय से। कई बार हम वचन को आखिर में करते हैं, कई बार बीच में कर लेते हैं, मिडल प्रेयर, ठीक है, मिडल ऑफ द प्रेयर, तो बीच में प्रार्थना के। तो हम लोगों को एक रूल रेगुलेशन ये नहीं बनाना कि नहीं जी ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेंगे, नहीं। हमें आत्मा की अगुवाई मांगनी है, जैसे प्रभु अगुवाई कर रहा है वो चीज़ करो। इसका मतलब ये नहीं कि वचन के बीच में गाना गा लिया, ठीक है, फिर वचन करने लगे, नहीं। वचन कर रहे हैं तो वचन को पूरी तरीके से करें, वचन को समझें, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर गीत गा रहे हैं तो बिल्कुल आत्मा के अनुसार गीत गाएं, और प्रार्थना करें तो प्रार्थना आत्मा की अगुवाई में होकर प्रार्थना करें। हर चीज़ करनी है तरीके से, अपना 100% देते हुए, डेडिकेशन के साथ, प्रभु पे निर्भर होते हुए, लेकिन एक रूटीन नहीं बनाना है। जहाँ रूटीन शब्द आएगा ना कि जी सुबह उठ के 5 बजे की प्रार्थना, 5 बजे आँख खोलनी नहीं, हालेलुया हालेलुया, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपके मन में वो हालेलुया नहीं निकलेगा अंदर से। मुझे पता बाइबल कॉलेज में हम सबको उठा दिया जाता था और मन नहीं होता था, हम कहते थे थोड़ी देर और सोने दो, कोई फ़ायदा थोड़ी है, इतनी जल्दी उठा दिया, हम बाद में प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन नहीं, एक रूटीन था और मैं ऐसा वहाँ पे होना भी चाहिए, क्योंकि देखो कोई आदमी कह रहा है अभी नहीं करनी, कोई कह रहा है अभी करनी है, तो वहाँ पे तो देखो एक सिस्टम बनाया जाता है, स्कूल है, कॉलेज है, वो एक जगह है। पर यही सब जब चीज़ें आप घर में ले आते हो ना, कि घर में सुबह आप अपने एक रूटीन सेट करके बैठे हो कि आपको सुबह उठ के करना ही है, मन नहीं अगुवाई कर रहा, करना है, आपको पूरा दिन मिलता है परमेश्वर में, आप टाइथ देते हो समय का भी, आपको 2.5 घंटा पूरे दिन में जैसे भी प्रभु को देना है वो दिल से दो। एक प्रोसेस फॉलो मत करो बस कि बैठ गए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हो जाए फिर उसके बाद कुछ नहीं, नहीं, दिल से आत्मा की अगुवाई से प्रभु को महसूस करते हुए, वो सामर्थ्य जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, बदलेगा। अगर जीवन में बदलाव लानी है तो सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करनी है, बोझ के साथ भर के परमेश्वर से, तब जाके कुछ अद्भुत काम होता हुआ दिखेगा। और आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं और उसी रूटीन के चलते उनका जीवन का जो एक सामर्थ्य था, एक ग्लो था ना, वो उतरता चला गया। वो इजराइल था, चलता तो इजराइल भी प्रभु के साथ था, परमेश्वर का बादल तो इजराइल के साथ आगे आगे होके चल रहा था। उसी भीड़ में मूसा भी था, उसी भीड़ में मरियम भी थी, उसी भीड़ में मरियम, बहुत नाम लिए गए हैं, बहुत मरियम है, एक मरियम का नाम नहीं हो रहा, उस समय की मरियम की बात हो रही है जो हारून की बहन थी। तो हारून भी था, मरियम भी थी, इजराइल भी था, मूसा भी था। क्यों सिर्फ उस समय मूसा ही प्रभु के लिए ईमानदार बना? क्यों उस समय सिर्फ मूसा ही प्रभु की आवाज़ को सुन पाता था? क्यों परमेश्वर कहता था कि मैं सिर्फ मूसा से बात करूंगा? क्योंकि मूसा ने डेडिकेशन सीखा था, अपना निर्भर हुआ था प्रभु पे, उसने संसार को त्यागा था, संसार में होते हुए भी वो संसार के साथ नहीं रहा, वो प्रभु की अगुवाई में चलता रहा। इसलिए तो अगुवाई करने वाला बना। उसके अंदर एक आग थी प्रभु के लोगों के लिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कि आज आप डिफरेंट हैं लोगों से। लिखा है एक जगह भजन संहिता में, तूने अपने साथियों से कई अधिक परमेश्वर को चाहा है, और इस तरीके से कुछ वचन है, इसलिए प्रभु ने भी तेरे साथियों से कई अधिक हर्ष के तेल से तुझे अभिषेक किया है। जितना परमेश्वर से प्रेम करोगे उतना तुम्हारे को बरकत मिलेगी, सीधी सी बात है। इतनी सी प्रार्थना करोगे तो बरकत इतनी नहीं आएगी, बरकत भी इतने के हिसाब से ही आएगी। अगर आप 1 घंटे प्रार्थना करते हो तो उसका प्रतिफल 1 घंटे वाला ही मिलेगा। अगर आप 2 मिनट की 2 सेकंड की प्रार्थना करते हो तो 2 सेकंड वाला प्रार्थना का अभिषेक मिलेगा। अगर आप पूरा पूरा दिन परमेश्वर की महिमा में बिता रहे हो, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के, नहीं, समय निकाल रहे हो, प्रभु की मौजूदगी में चल रहे हो, काम करते हुए भी प्रभु की इबादत कर रहे हो, प्रभु की नज़दीकी में हो, प्रभु के सामर्थ्य में हो, तो वो अभिषेक अलग ही होगा। अब यही चीज़ समझने वाली है। 2 मिनट की प्रार्थना 2 मिनट का ही अभिषेक लेके आती है, याद रखना। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कुछ बदल तो रहा नहीं है। कुछ बदलेगा कैसे? 2 मिनट की तो प्रार्थना कर रहे हो, जैसे ही प्रार्थना में आते हो फिर आपका मन करता है नहीं जी काम काज है, इधर उधर है, मार्था बन के इधर उधर घूमने लगते हो। तो यही सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करो, प्रभु की आत्मा में चलो। चलिए अपनी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में धन्यवाद का गीत गाएंगे।
और गीत आज हम लोग गाएंगे एक प्रार्थना का, जो मतलब प्रभु भोज से रिलेटेड। यहाँ पे है, ये रखे नीचे, इस पेपर के नीचे दे दो। चलिए, गीत आज हम लोग 150 पेज नंबर, अभी बता रहा हूँ, गीत नंबर 150। ये प्रभु भोज का ही गीत है। चलिए, गीत नंबर 150 पेज नंबर 77। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा खून भी उसका बहा। कितना अनूठा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। इसे हटाओ थोड़ा। अच्छा, हटा ही लिया, चलो पैर। ग्रेस थोड़ा सा ना, जो हमारा डॉगी है वो परेशान करता है। इसका नाम ही ग्रेस इसलिए रखा था क्योंकि ये प्रभु के अनुग्रह से बचा था। इसको कुछ कुत्तों ने ऐसा काटा था कि ये बचने लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया हुई, ये बचा। इसके बाद पता नहीं कितने आए, उनको परमेश्वर ने बचाया। अच्छा, इसमें तो परमेश्वर की दया में ये लोग बचे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा सा जगह की कंजस्टेड हो गया क्योंकि जो ग्रेस है वो बीच में आके पड़ गया। चलिए, अभी ये समय होगा कि हम लोग पहले प्रभु भोज करें, उसके बाद मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आप जितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है, आंखों को बंद कर लें। वचन आपके सामने पढ़ा जा रहा है, उसके लिए तैयारी करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की उस मृत्यु को
उस क्रूस के बलिदान को याद करें। वो बलिदान जो बहुत तेरे लोगों के पापों की क्षमा में बहाया गया और अपना शरीर दिया प्रभु ने। आज उस बलिदान को हम याद करें। थैंक यू जीसस। आपके सामने वचन पढ़ रहा हूँ, आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। ये प्रभु की वाणी है, इस पे पढ़े जाने पे आशीष हो। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज इस देह और लहू को जब हम ग्रहण करते हैं, ये आपकी बरकत हो। हमारे जीवन से तमाम नेगेटिविटी को दूर कर और तेरे आत्मा अभिषेक को लेके आ पिता। आज उस क्रूस के बलिदान को हम दे याद करते हैं, जो मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से आप जी उठे पिता। इन सब बातों को याद करते धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो अभी तक आपने हमको संभाला है पिता। आगे भी संभाल, अपने लोगों को अगुवाई कर। इन सब पे तेरी बरकत हो। यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे। रोटी आपके सामने लाई जा रही है। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए तोड़ी जाती है। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए तोड़ी जाती है। यह प्रभु का वह माफी का लहू है जो आपके पापों की क्षमा में बहाया जाता है। प्रभु का वह माफी का लहू है। ये प्रभु का वह माफी का लहू है जो आपके पापों की क्षमा में बहाया जाता है। आइए साथियों, एक साथ हम इस रोटी और इस दाखरस में सहभागी होंगे धन्यवाद करते हुए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद रखें। अभी तक परमेश्वर ने अपनी मेज में हमें शामिल रखा और आज भी हमारे बीच में रोटी भी है और दाखरस भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि अभी भी बहुत से लोग आने बाकी हैं प्रभु में। बहुत से लोग प्रभु की सेवा करने बाकी हैं। बहुत से बेटे बेटी प्रभु की मेज में शामिल होने बाकी हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी बरकत हो, तेरी आराधना इन सब के घर परिवार पे हो। आशीष मांगता हूँ मैं। अभी समय होगा, अपनी आंखों को बंद रखें। मम्मी के साथ दुआ में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को जरूर बंद करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। ऐसे शक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दिन तनमरता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, आज ये तेरे बेटा बेटी हैं पिता। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी कमी घटिया बीमारियां हो, तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर।
आज पिता हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। जो जो बीमार है, अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है पिता परमेश्वर है, चाहे कोई कोई किसी प्रकार की भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज इनको पिता परमेश्वर अपने लहू भरे हाथ से छू और इन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर है। अभी के अभी ये तेरे छूने भर से चंगे हो जाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज इनके घरों के चारों लोग कबाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। इनके घरों में अगर कुछ भी खिला पिला करा दरा जादू टोना अगर है तो अभी के अभी तेरी आत्मा के द्वारा इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके घरों में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे। तेरे अंजलों तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज इनके अंधन पे आशीष बोलते, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। आज जो जो हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, इनके सबके घरों पर तेरे लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में बरकत मांगते, इनकी रसोइयों पर, इनके खाने पीने की चीज़ों पर, जहाँ भी पिता परमेश्वर आज ये जाए तेरी आशीष और तेरी अभिषेक से पिता परमेश्वर ये आशीष पाए, अभिषेक पाए तेरी आत्मा के द्वारा, इसी के नाम से हालेलुया। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिन घरों में बच्चा नहीं, बच्चे के आशीष दे, उन्हें बच्चे से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तू जीवित खुदा, तूने हमारे को पिता परमेश्वर आए, तूने तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना बहुत छोटी है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज इनके बिजनेसों को छू ले पिता परमेश्वर। जो बहन भाई जॉब करते, जॉब पे आशीष बोलते, बरकत मांगते, इनके जीवन को जो का तो कर दे पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो रेंट पे रहते किराए के घर में पिता, उन्हें अपना मकान दे पिता परमेश्वर। जो मकान बनाना चाहते नहीं बन पाता पिता, जो भी रुकावट या बंधन है तेरी आत्मा के द्वारा बंधन को तोड़ते पिता परमेश्वर। जो हमारे घरों में वाहन है पिता परमेश्वर, जो रोड पे चलते सबको तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। हर चौराहे पर, हर सड़क पर तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। आज ये जहाँ भी जाए तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाए और साथ सही सलामत जाए आए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े। आज जहाँ जहाँ से मैं सुन रहे, देश से विदेश से, गांव से देहात से, या यहाँ या फ़ोन पे या ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हैं पिता, सबको तू भर दे आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज अगर कोई बोझ के साथ बैठा है तो पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा अभी के भी वो बोझ से फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी आशीष के द्वारा पिता आज चाहे पिता परमेश्वर कोई परिवार कर्जों में तो अभी के भी वो कर्जा मुक्त हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम से धन्यवाद करते हालेलुया। बहुत से ने लोन लिया पिता परमेश्वर और भर नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, आज उनका लोन भी तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। आज ये तेरे बेटा बेटे भर दे आनंद और अभिषेक से पिता। जो जो इनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और सारी ये स्वराम इनमें उत्तर आए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर संडे का दिन है, जहाँ जहाँ कलीसियाँ हैं पिता परमेश्वर, आज हर कलीसिया में तेरी मौजूदगी हो। तेरे बेटा बेटी जितने भी आते अपने दुख परेशानी लेकर सब आशीष और छुटकारा पा के जाने वाले हों खुदा, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आज ये तेरे बेटा बेटी नए या पुराना कोई भी है पिता परमेश्वर, आज हर व्यक्ति को छू ले पिता परमेश्वर। आज जो भी इनके जीवन में कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, आज ही छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते, दिन प्रतिदिन ये ऊंचाइयों पर जाए और बढ़ती जाए और पिता परमेश्वर इसमें बहुत सी भीड़ आ जाए जैसे ये पहले चलती थी खुदा पिता परमेश्वर। आज ये कलीसिया उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने वाली हो पिता परमेश्वर। ये ऑनलाइन से हट के पिता परमेश्वर ये हमेशा के लिए जैसे पहले चलती थी वैसे चले। आज धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी है तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। उनकी कलीसिया पे आशीष बोलते पिता, उनकी फैमिलियों पे आशीष बोलते हैं, उनके घरों पे, उनकी रास्तों में पिता परमेश्वर या कोई भी उनका कारण कोई शत्रु ना हो ऑफिस में या कहीं भी पिता परमेश्वर। आज सब उनके दोस्त बन जाएं खुदा, उन्हें देश विदेश में घुमा पिता परमेश्वर और उनके जीवन को जोका तोकर पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर जाने वाले हों पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता। आज हम पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए दुआ करते जो पिता परमेश्वर फालतू के जो आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद करते, जो धर्म को लेके या जातिवाद को लेके पिता परमेश्वर
जो नफरत फैलाने का कार्य करते पिता परमेश्वर, बहुत से दास जो जेलों में बंद है और निर्दोष, हम जानते खुदा उन्होंने कोई क्राइम या कुछ भी अपराध नहीं किया पिता परमेश्वर, तेरे दास है पिता परमेश्वर है जो हम पे ठहराए पिता, जितने भी बंद है पिता आज तेरी आत्मा के द्वारा रिहाई आ जाए पिता, रिहाई मिल जाए उन्हें आज पिता परमेश्वर, उन्हें बेल मिल जाए पिता परमेश्वर, वहाँ से पिता परमेश्वर अपने घरों में अपनी कलीसिया में आए खुदा, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, लोगों से बातचीत करें आगे ऐसा ना करे खुदा, धर्मों को लेके जातिवाद को लेके। आज हम अपनी गवर्नमेंट के लिए दुआ करते, खासकर पिता जो नई गवर्नमेंट बनी है पिता परमेश्वर है, आज नई गवर्नमेंट को दिल्ली की भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, यहाँ वालों को भी तेरे हाथों में सौंपते, जहाँ जहाँ की भी गवर्नमेंट है पिता, और अपने एरिया में पिता परमेश्वर अच्छे कार्य करने वाली हो, जनता के हित में करने वाली हो पिता परमेश्वर है। आज कोई भी दुख परेशानी ना रहे, आज कोई भी क्राइम ना रहे पिता परमेश्वर है, आज तेरे हाथों में सौंपते पिता, आपस में लड़ने भिड़ने वाले ना हो पिता परमेश्वर, ये जनता के लिए कार्य करने वाले हों पिता, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये 2025 हम सब के लिए बेस्ट हो जाए, ये जो मार्च का महीना पिता परमेश्वर है ये आशीष और ब्लेस भरा हो जाए हर जीवन में, आज जितने भी जुड़े पिता, आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे, तेरी आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता, ये लोग गवाहियाँ ना देते पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर पिता, ये सब गवाहियों से भर जाए और पिता परमेश्वर इनके मुंह को खोल दे पिता, ये सब गवाहियाँ देने वाले हुए छुटकारे की कलीसिया से हम जुड़े और हमारे सारे काम यश और आमीन में पूरे। आज के अगर किसी का केस चल रहा है पिता परमेश्वर, किसी का कोर्ट केस है तो आज इनके फेवर में उनका रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, अगर कोई भी लड़ाई झगड़े चल रहे पिता घर में या पड़ोस में या रिश्तेदारों में पिता, सब इनके पिता परमेश्वर अपने हो जाएं पिता, इनके दोस्त बन जाएं खुदा, आज ये सब गवाहियाँ देने वाले हो जाएं कल के दिन पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते 2025 सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर, आशीष और ब्लेस भरा हो जाए पिता। आज हम धन्यवाद करते अपने दिल वाले घर के लिए भी पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते, उस घर में तेरी मौजूदगी को मांगते पिता, तेरे अंजल और तेरे सब रख दू, तू घर की रक्षा करे पिता परमेश्वर, घर तू न दिया तेरे बेटा बेटियों का जो हमने किराएदार उसमें रखा था पिता, वो किराया भी नहीं देता पिता परमेश्वर, जो हमारा तोड़ फोड़ किया घर जो भी उसने किया, आज उस मकान में जो भी उसने किया पिता परमेश्वर, उसकी हर चीज़ पर पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर कोई भी नुकसान ना पहुँचाए और पिता परमेश्वर और चुपचाप हमारे घर से खाली करके जाने वाला हो पिता अपने आप पिता परमेश्वर। आज जो भी उसने हमारे साथ किया पिता परमेश्वर उनसे क्षमा करते पिता परमेश्वर। आज हमने जो भी उसके ऊपर केस किया पिता परमेश्वर, आज उस केस पर भी तेरी दया दृष्टि हो, हम उसमें रहने पाए खुदा, आज वो मकान खाली हो जो उसमें राजना प्रार्थना होने पाए तेरे नाम की पिता परमेश्वर। आज नमाज करते हालेलुया, जितने भी जज या वकील उस केस में पिता सबको दीनता नम्रता में रखना पिता परमेश्वर, कोई भी गलत फैसला ना हो, हमारा न्याय तेरे सामने, उन पड़ोसियों को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, वो भी कोई चाले ना चलने वाले हों, हम धन्यवाद करते हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं, बहुत से लड़के लड़के जवान है जो शादी के योग है, जो जैसा चाहते वैसा रिश्ता नहीं आ रहा पिता परमेश्वर है, बहुत से माँ बाप चिंता में, बहुत से घर में सब चिंता में पिता परमेश्वर है। आज तेरी आत्मा के द्वारा सब बच्चों के रिश्ते हो जाएं पिता, तेरी आत्मा के द्वारा उनकी शादियाँ हो जाए पिता, आज जैसे ये चाहते वैसा जीवन साथी नए मिले और एक दूसरे को निभाने वाले और अच्छे रिश्ते आए पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए जो माँ बाप परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर, चाहे वो पढ़ते चाहे वो पिता परमेश्वर, चाहे वो जॉब करते पिता परमेश्वर, उस जगह को तेरे लोग के द्वारा ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उनके साथ ही रहना पिता, उस पर तेरा हाथ हमेशा रहे पिता, तेरे अंजल और तेरा रख दूत उन बच्चों की रक्षा करे, जहाँ भी पिता परमेश्वर बच्चे जाएं तो उनके साथ रहें खुदा, बुरे हाथ या बुरी नजरें उन बच्चों की तरफ ना जाएं खुदा, कोई उनको भरमाने वाला धोखा देने वाला ना मिले खुदा, हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर, ये बेजवान जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब तेरे बनाए पिता परमेश्वर। आज लोगों का कठोरता से अत्याचार बढ़ गया, जो इन पे मारते भगाते, जो बैठने तक नहीं देते, कोई और भी खाना देता तो पिता परमेश्वर, बहुत से अच्छे भी हैं खाना भी देते, बहुत से नहीं देने देते पिता परमेश्वर। आज लोगों से बातचीत करें और पिता उनके फेवर में अच्छे हो जाएं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज ये छुटकारे की कलीसिया को दिन प्रतिदिन बढ़ा पिता परमेश्वर, जो भी कलीसियाओं में 1 रुपया देता उसे उसी वक्त
लाखों गुना लुटाना। जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर है, फ़ोन पर या ऑनलाइन या यहाँ पर बैठे या मैं सुन रहे पिता, सबको भरना जब इससे एक से इनके आशीष की वर्षा संरक्षित करते पिता परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश इन पर चमका दे पिता। आज मौसम के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौसम भी अच्छा रहे पिता परमेश्वर, ना गर्मी ना सर्दी पिता परमेश्वर, सही मौसम हो जाए। तेरी आत्मा के द्वारा हम आशीष पाए। हमारे घरों पे आशीष देना पिता, हमारे जीवन पे आशीष देना, हमारी बीमारियों पे आशीष देना पिता। तू दयावान परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर हमें हर जगह से बचाता, बुराई से बचाता, बीमारियों से बचाता खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं, इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए, प्रभु की दया शांति आप सभी के घर परिवार पे होती रहे, और कल शाम को फिर 8:15 पे हम लोग मिलेंगे प्रभु की महिमा करते हुए। जय मसीह की।